Hello friends, this is Amresh Kumar and welcome to our YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Dear friends, in this video we will discuss chapter number 13 of solid geometry. लास्ट एक्सरसाइज है बेटा 13.5 बात कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे आपने केस 5th डिस्कस करना है बेटा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है एग्जाम में ये। तो मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि चैप्टर नंबर 13 में आपको कैसे पता लगेगा कि कौन से केस का क्वेश्चन है और हम कैसे इसके क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में लेंथी क्वेश्चन आता है, उसको टाइमली करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बेटा। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे आपको पता चलेगा कौन सा केस है। विदिन 2 सेकेंड आपको पता चल जाएगा और हम उसको ईजिली कैसे केस कौन से केस के अंडर करेंगे जिससे आपको इजीली पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएं बेटा। ठीक है, इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली सब वीडियोज़ का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बेटा देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, रिड्यूस दिस इक्वेशन जो भी दी हुई है टू द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड सो दैट इट रिप्रेजेंट अ पैराबोलिक सिलेंडर। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना आपने, चाहे क्वेश्चन आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री टाइप का दिया हुआ है ये वाला, हमें नहीं पता अभी ये केस 1 है, 2 है, 3 है या 4 है या 5 है। तो सबसे पहले आपने सिर्फ एक चीज़ देखनी है बेटा क्वेश्चन के अंदर। क्या देखना है, देखो मैं बता देता हूँ कि जो भी क्वेश्चन है वहाँ पर जो सेकेंड डिग्री, जो सेकेंड पावर वाली जो टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करके ना ऐसे इनमें थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। देखो फोकस कैसे करना है, आपने ये देखना है कि क्या हमारी सेकंड पावर वाली जो टर्म है वो किसी का स्क्वायर बन रही है। देखो पहले वाली जो 9x स्क्वायर है आपको पता चल पा रहा होगा ये 3x का स्क्वायर है, तो मैंने 3x लिख लिया। फिर नेक्स्ट जो टर्म है वो प्लस 4y स्क्वायर है, तो वो प्लस मैंने लिख दिया 2y का स्क्वायर है। फिर मैंने तीसरी वाली को देखा, वो भी 2z का स्क्वायर है, तो प्लस 2z। अब आप अपने माइंड में 1 मिनट में इसका होल स्क्वायर करके देख लो, देखो क्या आएगा। क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का, मैं लिख देता हूँ पहले तो फॉर्मूला। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला होता है। देखो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा ये भैया, क्या बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12xy, तो ये बन गया प्लस 12xy प्लस नेक्स्ट क्या बनेगा, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8yz, तो प्लस 8yz। ठीक है बेटा, प्लस अब सेकंड फर्स्ट और लास्ट 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12xz, तो ये मैंने लिख दिया 12xz। अब आप देखो ये मैच हो रहा है क्या, देखो यहाँ पे आपका है 8yz, तो ये रहा 8yz, 12zx ये रहा 12xz, 12xy ये रहा। तो इसका मतलब तो ये पता चला हमें कि जो सेकंड पावर वाली टर्म्स हैं वो a 3x प्लस 2y प्लस 2z का होल स्क्वायर बन रही है। जब ऐसा केस हो, कोई भी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, तो वो केस 5th होता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हम इसको कम से कम 2 या 3 मिनट में कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने जब 13 चैप्टर का क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो सबसे पहले यही मेथड लगाना है कि आपने ये चेक करना है क्या वो 5th टाइप तो नहीं है, क्योंकि 5th टाइप सबसे अलग होता है बेटा। ठीक है, जब आपको पता चल जाए कि 5th टाइप है वो कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ अभी आपको। अगर ये स्क्वायर ना बने तो इसका मतलब वो केस 1 2 3 4 में से कोई भी हो सकता है। फिर आपको पता ही है लैम्बडा पे डिपेंड करेगा कौन सा केस है। तो हमने यहाँ पता लगाया कि यहाँ पे ये जो सेकंड पावर वाली टर्म्स है इसका स्क्वायर बन रही है भाई। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो मैं बता देता हूँ आपको। उसके लिए पहले तो यहाँ से इरेज कर ले भाई। अब आपने बेटा क्या करना है, हमने देखा कि ये जो सेकंड पावर वाली टर्म्स हैं ये इसका स्क्वायर बन रहे हैं। इक्वल टू में क्या लिखना है, जो ये बाकी टर्म्स है रेस्ट, इनको राइट साइड। अब क्या करना है बेटा, नेक्स्ट स्टेप आपने, ये तो हो गया हमारा स्क्वायर इक्वल टू जो बाकी रेस्ट टर्म है ना ये वाली, इनको राइट साइड ले जाओ तो कितनी बन जाएगी, -4x -y और -10z -1। ठीक है बेटा, इनको राइट साइड में लेके गया। उसके बाद आपने इसको कैसे करना है क्वेश्चन को वो ध्यान से देखना है। आपने फरारी मेथड में भी किया होगा ये अलजेब्रा के अंदर, तो उससे थोड़ा मिलता जुलता ही है। क्या करेंगे आप, एक थिंग कंसीडर करेंगे, ये चीज़ आपने कंसीडर करके चलनी है। क्या बेटा कि 3x प्लस 2y प्लस 2z।
ठीक है, जो ये वाली चीज़ है इसको एज डी लिखना, प्लस लैम्बडा कर देना है अपनी तरफ से और इसका स्केयर कंसीडर करके चलना है। देखो अब कैसे करना है इसको सोल्व। आपने क्या करना है यहाँ पे, इस कंप्लीट इस वाली टर्म को तो ए मानना है, लैम्बडा को बी मानना है और ए प्लस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला लगा दो। क्या होगा, ए स्केयर मतलब 3x प्लस 2y प्लस 2z ए स्केयर, ये पूरा ए मान लिया अपने दिमाग में, प्लस बी स्केयर, तो लैम्बडा स्केयर प्लस 2ab, तो कितना बन जाएगा ये 2 लैम्बडा, तो 2ab 2 लैम्बडा इंटू कितना बेटा 3x प्लस 2y प्लस 2z। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना आपने, देखो ध्यान से। अब आपने यहाँ पे ना जो ये वाला स्केयर है इसको स्केयर ओपन नहीं करना, किसी ने मैथमेटिशियन नहीं बनना बेटा। यहाँ पे ये वाले स्केयर की वैल्यू हमें दी हुई है तो इसको पुट कर देना बस। क्या आएगी ये, इसकी जगह तो आ गया -4x माइनस वाई माइनस 10z माइनस 1, ठीक है, प्लस लैम्बडा स्केयर एज इट इज़, और यहाँ पे 2 लैम्बडा के अंदर मल्टीप्लाई, कितना बन जाएगा 3 2 3 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x लैम्बडा, तो 6 लैम्बडा x प्लस 4 लैम्बडा y एंड प्लस 4 लैम्बडा z। ठीक है बेटा, ये बन गया। अब इसको नेक्स्ट स्टेप कैसे करना है, देखो x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो, y वाली को इकट्ठा कर लो। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये भी x है और यहाँ पे भी x है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी ये देखो, विच इज इक्वल टू 6 लैम्बडा माइनस 4 इंटू एक्स। मैंने क्या किया देखो, यहाँ से तो x कॉमन ले लिया तो 6 लैम्बडा पहले लिख दिया, माइनस का 4 यहाँ पे x कॉमन। ठीक है बेटा, ऐसे ही y वाली को ऐसे ही z वाली को तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये बनेगा प्लस 4 लैम्बडा माइनस 1, यहाँ से y कॉमन लिया, प्लस सिमिलरली z 4 लैम्बडा माइनस 10, ये z और कांस्टेंट टर्म प्लस लैम्बडा स्केयर माइनस 1, इसको मान ले इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, ये बन जाएगी। y वाली टर्म्स में से कॉमन ले लिया, ऐसे ही z वाली में से, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमने लिख ली। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद आपने क्या करना है, देखो इक्वेशन 1 तो लेफ्ट साइड तो ये चल रही है पूरी, तो अगर आप चेक करो हमारे पास जो लैम्बडा है वो अननोन है, मुझे लैम्बडा की ही वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू निकलेगी कैसे, ध्यान रखना है। देखो मेरे पास 2 प्लेन बने, एक तो है 3x प्लस 2y प्लस 2z प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो एक बार क्या है बेटा, पेन चेंज करते हैं। ये तो है 3x प्लस 2y प्लस 2z प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। एक तो प्लेन ही है, इसको मैंने पूरे को 0 के इक्वल रख दिया। ठीक है बेटा, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, देखो ऐसी होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1z। ठीक है बेटा, प्लस कांस्टेंट टर्म भी लिख लो d1 इक्वल टू, इस टाइप की कोई भी इक्वेशन प्लेन की होती है बेटा। ठीक है, तो ये एक प्लेन है। अब सेकंड इक्वेशन क्या है प्लेन की, जो इक्वेशन 1 की राइट साइड है वो क्या है, 6 लैम्बडा माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 लैम्बडा माइनस 1 इंटू वाई प्लस 4 लैम्बडा माइनस 10 इंटू जेड एंड कॉन्स्टेंट टर्म प्लस लैम्बडा स्केयर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 2 प्लेन की इक्वेशन है। अब मैं आपको एक थिंग बताता हूँ, मैं दूसरी प्लेन की इक्वेशन लिखता हूँ a2x b2y प्लस b2y प्लस c2z एंड प्लस d2 इक्वल टू 0। अब मैं लैम्बडा की वैल्यू किस तरीके से निकालूंगा, ये ध्यान रखना आपने यहाँ पे। अगर आपको कोई 2 प्लेन दिए हुए हैं, मान लिया ये प्लेन है ए और ये प्लेन है बी, मैं बताता हूँ ये और ये, अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना बेटा, तो मुझे ये फॉर्मूला पता है क्या होता है। देखो यहाँ से इरेज करता हूँ मैं इसको। अगर ये वाले 2 प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो फॉर्मूला होता है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, इनकी जो प्रोडक्ट है बेटा वो क्या होती है, वो हमारी 0 के इक्वल आ जाती है। क्या आप दोबारा बता देता हूँ मैं, अगर मेरे पास कोई भी 2 प्लेन, ठीक है बेटा, वो हमारे परपेंडिकुलर हैं अगर एक दूसरे के, तो फॉर्मूला क्या होता है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिख लो एक बार आप, इसको इरेज कर दें यहाँ से ऊपर से। ठीक है बेटा, तो क्या कंडीशन होती है परपेंडिकुलर की, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। तो मैं अब यहाँ पे लैम्बडा ऐसे ही निकल, तो आपने एक लाइन लिखनी है यहाँ पे कि चूज लैम्बडा सच दैट दीज 2 प्लेन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर।
ठीक है बेटा। अब ये परपेंडिकुलर होंगे, कब होंगे मैंने बता ही दिया। तो A1 हमारा 3 है, A2 हमारा 6 लैम्बडा माइनस 4 है, इन दोनों की प्रोडक्ट, तो 3 इंटू 6 लैम्बडा माइनस 4, ठीक है बेटा, प्लस B1 हमारा 2 है, तो ये 2 इंटू, और B2 हमारा क्या है 4 लैम्बडा माइनस 1, प्लस C1 हमारा 2 है, तो 2 इंटू, और यहाँ पे जो C2 है हमारा वो है 4 लैम्बडा माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको हमें 0 के इक्वल रखना है बेटा। इसको सोल्व करके लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको सोल्व जब करोगे ना आप इजीली, तो लैम्बडा इक्वल टू 1 आ जाएगा बेटा। तो लैम्बडा मेरे पास आ चुका है। अब जो लैम्बडा की ये वैल्यू आई है, ये कहाँ पे पुट करने में बता देता हूँ। देखो इसको मैं सबको इरेज कर देता हूँ। तो जो बेटा लैम्बडा इक्वल टू 1 आया है मेरे पास, अब मैं क्या करूँगा, उसको रखूँगा इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी, देखो ये इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड बन जाएगी 3x प्लस 2y प्लस 2z, ठीक है बेटा। और लैम्बडा कितना आया है 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और जो इक्वेशन 1 है उसकी राइट साइड यहाँ पे पुट करोगे तो 6 1 जा 6, 6 माइनस 4 2x, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 3, 3y प्लस 4 1 जा 4, 4 माइनस 10 माइनस 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना माइनस 6z, और ये 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 1 होल स्क्वायर किसके इक्वल आया है 2x प्लस 3y माइनस 6z, ठीक है बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बेटा, आपने इसको ऐसे लिखना है 3x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 1, ठीक है बेटा, होल स्क्वायर। अब आपने अपोन में क्या करना है, x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर क्या होगा 3 स्क्वायर 9 प्लस y का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, 2 का स्क्वायर 4, z का कोफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर भी 4, और इसका स्क्वायर रूट, इससे मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड। तो ये कितना है अंडर रूट 17 है ना, तो ये अंडर रूट 17 से मल्टीप्लाई अंडर रूट 17 से डिवाइड किया। राइट साइड में भी सेम करो, इसको लिखो 2x प्लस 3y माइनस 6z, x का कोफिशिएंट 2 स्क्वायर 4, y का कोफिशिएंट 3, 3 का स्क्वायर 9, और z का कोफिशिएंट माइनस 6, उसका स्क्वायर करोगे 36, उसका स्क्वायर रूट, उसी से डिवाइड उसी से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहाँ किससे होगी, यहाँ देखो 4 9 13, 13 और 36 कितना बन गया 49, और 49 किसका स्क्वायर होता है, देखो 49 बन गया ना ये, तो अंडर रूट 49 बन गया। अंडर रूट 49 मतलब 7, तो 7 से डिवाइड किया है, तो 7 से ही आपने क्या करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई करनी। दोबारा से देख लो 3x प्लस 2y माइनस 2, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का, इसका स्क्वायर रूट से डिवाइड किया, तो ये तो अंडर रूट 17 है, इसी से मल्टीप्लाई करते बैलेंस हो गया। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये बन गया 4 और 9 13 और 36 49, 49 किसका रूट होता है बेटा 7 का, तो 7 से डिवाइड 7 से मल्टीप्लाई। क्लियर। अब मैंने ध्यान रखना है जो ये फॉर्म बनी है ना, देखो मैं इस फॉर्म को इस फॉर्म में लाना चाहता हूँ कि वाई स्क्वायर बराबर, ठीक है बेटा, वाई स्क्वायर बराबर समथिंग इनटू कैपिटल एक्स, ऐसे फॉर्म में लाना चाहता हूँ इसको। तो उस फॉर्म में लाने के लिए मैंने लेफ्ट साइड में थोड़ा चेंज और करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, देखो ये एच डी लिख के रखा कि भैया 3x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 1, वो इसका होल स्क्वायर है। मैंने क्या किया अपोन में ना स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना है 17 बन गया, इसको भी स्क्वायर के अंदर ले लिया। लेकिन जब इसको स्क्वायर के अंदर लिया ना, तो यहाँ से अंडर रूट 17 का जो स्क्वायर होता है बेटा वो 17 होता है, तो इसका मतलब 17 से डिवाइड हुआ है, तो यहाँ पे 17 कर लेंगे आप। क्लियर, ये बात ध्यान रखना क्योंकि मैंने इसको अब स्क्वायर के अंदर ले लिया। राइट साइड क्या हो जाएगी वो एज इट इज 2x प्लस 3y माइनस 6z अपोन में ये क्या है अंडर रूट 49, ठीक है बेटा, ये हो गया, और 7 के इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको ऐसे लिख लेना इक्वल टू, यहाँ पे 17 इक्वल टू 7 इंटू दिस, ठीक है बेटा। अब देखो, अब मैं कहता हूँ कि जो ये 3x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0 ये वाला, और एक है मेरे पास 2x प्लस 3y माइनस 6z इक्वल टू 0, इसको तो मैं मान लेता हूँ y बराबर 0 और इसको मैं मान लेता हूँ x बराबर 0 अपने दिमाग में। देखो ये हुआ क्या है, मेरे पास जो इक्वेशन थी वो
स्मॉल एक्स वाई में थी, मैं उस इक्वेशन को रिड्यूस करना चाहता हूँ क्योंकि चैप्टर का नाम ही रिडक्शन है। तो मैंने क्या किया, इसको न्यू कोऑर्डिनेट कैपिटल वाई मान लिया, इसको न्यू कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स मान लिया। तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी, देखो 17 ये वाई का स्क्वायर बराबर 7x। तो नेक्स्ट जो स्टेप आएगा लास्ट मेरे पास 17, यहाँ से आ जाएगा 17 वाई स्क्वायर बराबर 7x। तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 7/17 इंटू एक्स। ठीक है बेटा, तो जो ये लेटेस्ट मेरे पास इक्वेशन आई है, ये मेरे पास रिड्यूस्ड इक्वेशन आ गई गिवन इक्वेशन की। तो ये क्या फॉर्म करता है, देखो आपको लग रहा होगा ये पैराबोला है, तो मैं 3 डायमेंशन में काम कर रहा हूँ, तो मैं इसको क्या नाम दे दूंगा, पैराबोलिक सिलेंडर लगा देना यहाँ पे एक्स्ट्रा में। ठीक है, तो ये जो रिड्यूस्ड इक्वेशन है वो आपकी पैराबोलिक सिलेंडर फॉर्म कर रही है बेटा। तो यहीं तक हमारा क्वेश्चन है, बस यहीं पे 5th टाइप लास्ट खत्म हो जाता है हमारा। तो कोई भी डाउट है अगर इस चैप्टर में आपको, मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका वीडियो बना दूंगा, आपको क्लियर करा दूंगा बेटा साथ साथ। तो ये आपका इस चैप्टर से पूरा 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कोई भी एक टाइप आ जाता है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, कोई डाउट है तो भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली जो सभी वीडियोज़ हैं उनको आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और बेटा तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।